नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। देवबंद में दिशा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत तथा अन्य वरिष्ठ जवानों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई आकस्मिक मृत्यु पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। मोहल्ला शिक्षक नगर में देश के वीर शहीदों को शत शत नमन करते हुए मौन रखकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विजेंद्र गुप्ता, सचिन महेश्वरी, पुष्पेंद्र धीमान सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज हम सब शिक्षक नगर देवबंद की ओर से देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और देश के अन्य 13 वीर बहादुर सेना के अफसरों की हेलीकॉप्टर त्रासदी में आकस्मिक मृत्यु पर उनको श्रद्धांजलि देने। देवबंद में डिप्लोमा फार्मासिस्ट द्वारा अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएचसी पर प्रदर्शन किया और हॉस्पिटल कर्मचारियों द्वारा कार्यों का बहिष्कार किया गया। फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 20 दिसंबर से संपूर्ण सेवाएं बाधित कर दी जाएंगी और सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की 20 सूत्रीय मांगों के बारे में सरकार से पहले वार्ता हुई थी, जिसमें सरकार ने जो है काफ़ी सहमति बनी थी, लेकिन फिर सरकार ने कुछ नहीं किया है। इस वजह से 4 तारीख से और 8 तारीख तक सरकार का विरोध किया गया काली फीती बांध के। सरसावा थाना क्षेत्र के ग्राम गदरेड़ी के रहने वाली 22 वर्षीय एक युवती ने रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर परिजनों को सौंप दिया। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। चिल्काना में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में जिला स्तरीय योगाभ्यास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। योगाभ्यास प्रतियोगिता में पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण व उनके सहयोगी अनीता आचार्य, मंजू गुप्ता व प्रदीप काम्बोज द्वारा छात्र छात्राओं को योग के बारे में जानकारी दी गई। योग गुरु भारत भूषण ने कहा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में योग सभी के लिए जरूरी है। कार्यक्रम में उप शिक्षा निदेशक राज सिंह यादव, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, अजय कुमार, सेठपाल, आरती, राकेश, अरुण सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पटनी एक वो कारखाना है जहाँ टीचर्स तैयार होते हैं, शिक्षक तैयार होते हैं और बुनियादी शिक्षक तैयार होते हैं। और शिक्षक अच्छे तैयार हों, संस्कारवान हों, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझें, इसके लिए उनके पास सबसे अच्छा टूल, सबसे अच्छा जो साधन है वो योग का है। अखिल भारतीय पंचायत संगठन के जिला कार्यालय पर प्रधानों की समस्याओं को लेकर मासिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर विचार किया गया। इस दौरान उपस्थित प्रधानों ने ग्राम सचिवों पर मनमानी के आरोप लगाए। बैठक में प्रधानों की समस्याओं को लेकर जल्द ही मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात कर समस्या के समाधान की बात हुई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सतवीर प्रधान, प्रदेश सचिव कर्म सिंह, प्रदेश प्रवक्ता संदीप प्रधान और समस्त ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहे। चिल्काना गदेवड़ मार्ग पर मस्करा नदी के निकट तेज गति से जा रहे खनन से भरा डंपर ने लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लकड़ियों के बीच फंसे ट्रैक्टर चालक व उसके साथी को बामुश्किल निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। ट्रैक्टर चालक की पहचान ग्राम बेगमपुर, थाना मिर्जापुर के रूप में हुई है। सहारनपुर देहात विधानसभा के गागलहेड़ी में ज्योतिबा बाई फूले चौक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें, छुटमलपुर कार्यकर्ता सम्मेलन में जाते समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुज शर्मा, मंडल मंत्री शुभम यादव, मंडल उपाध्यक्ष टीनू पाल, सोनू सहित अन्य मौजूद रहे।
नानोता में ब्लॉक स्तरीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ओमपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया। उप परियोजना निदेशक यशवीर सिंह सैनी ने रबी की फसल में 6 क्रांतिक अस्वस्थता के बारे में बताया तथा किसानों को समय समय पर खाद व पानी के बारे में अवगत कराया। कृषि विभाग से सुशील कुमार गोपाल ललित कुमार ने किसानों को नई तकनीकी प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए अच्छी पैदावार के बारे में जानकारी दी। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा मुस्लिम समाज को जागरूक करते हुए मुस्लिम कॉलोनियों में वैक्सीन कैंप का आयोजन कराया गया। हबीबगढ़ के मदरसा इस्लामिया जिला उलूम में लगाए गए कैंप में काफ़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने वैक्सीनेशन कराया। इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू मोहम्मद मुस्तकीम हाजी सलमान खान इसरार अहमद नौशाद उर्फ पप्पू मौलाना जुनेद मौजूद रहे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भारत के राष्ट्रीय संचालक अजय कुमार बिरला द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अंगवस्त्र एवं आसमानी रंग का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। संगठन में नए पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई और नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। नगर निगम व आरटीओ विभाग की अनदेखी की वजह से शहर भर में अतिक्रमण और अनाधिकृत रूप से बने ई रिक्शा स्टैंड की वजह से जनता परेशान है। आलम यह है कि शहर भर में फर्राटे भरने वाले वाहनों की रफ्तार पर चौराहों पर आकर ब्रेक लग रहा है। ई रिक्शाओं ने साइकिल रिक्शाओं की जगह लेकर रिक्शा चालकों को आराम के साथ ही कमाई दोगुनी की है। यही वजह है कि आज 1000 से अधिक ई रिक्शाएं शहर में अलग अलग मार्गों पर सवारियों को ढो रही हैं, जिस कारण महानगर में जहां देखो जाम की स्थिति उत्पन्न है। थाना नकुड़ के ढकदेई निवासी 61 वर्षीय विक्रम सिंह अपनी पत्नी के साथ एसएसपी दरबार में पहुंचा, जहां उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र में विक्रम सिंह ने बताया कि उसका बड़ा भाई रकम सिंह उसको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। दंपति ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी से सांठगांठ होने के कारण धमकाने का काम कर रहे हैं। ये नकुड़ थाने का एरिया का मामला है और नकुड़ थाने का गांव मेरा ढकदेवी पड़ता है। वहाँ उन्होंने मेरे खेत पर मैं बैठाया था, अपने बीमार था और उन्होंने जाकर मेरे साथ धक्का मुक्की करी कि आपकी आदत सही नहीं हुई है। आपसे हमने बहुत समझाया और आपसे ये भी कहा था कि 10,000 रुपये दे दीजिएगा, आपकी सब कार्रवाई खत्म कर देंगे। कोतवाली तितरो पुलिस ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सालियर चौराहे पर मास्क चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। मास्क न लगाने वाले दर्जनों लोगों के चालान काटे गए एवं कुछ को हिदायत देकर छोड़ा गया। चेकिंग के दौरान उप निरीक्षक राज बहादुर राठी, लोकेश कुमार, कांस्टेबल पवन कुमार, शेखर कुमार मौजूद रहे। देवबंद में मानव अधिकार दिवस पर मानव अधिकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा गरीब और बेसहारा लोगों को कंबल वितरण करते हुए बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे थाना प्रभारी प्रभाकर केंतुरा और शिवानी चौधरी को पत्रकार द्वारा फूल मालाओं एवं बुके भेंट कर स्वागत करने के साथ ही गरीब एवं असहाय लोगों की मदद का संकल्प लिया गया। पूर्व सांसद एवं सपा नेता स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर हसन की 13वीं पुण्यतिथि उनके गंगोह स्थित कैंप कार्यालय पर प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुनव्वर हसन के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस दौरान यूसुफ चौधरी, मजाहिर राणा, आलम चौधरी, सलीम चौधरी, मेहरबान, आसिफ मंसूरी, मुस्तकीम चौधरी, डॉक्टर शहजाद चौधरी सहित अनेकों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौधरी मुनव्वर हसन, चौधरी मुनव्वर हसन, चौधरी मुनव्वर हसन, चौधरी मुनव्वर हसन। राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग टांग द्वारा सहारनपुर मंडल व जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया। मोहल्ला शांतिनगर जेल चुंगी पर बुलाई गई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग टांग ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भगवान वाल्मीकि जी के बताए मार्ग पर चलकर ही समाज को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। निजीकरण समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। अगर सरकार ने निजीकरण खत्म नहीं किया तो पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज आंदोलन करेंगे। चंडीगढ़ से सहारनपुर में आए
और हमारी संस्था है राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज। राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज क्यों हमने चलाया? आज हमारे वाल्मीकि समाज को हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वाल्मीकि समाज दलितों में महादलित है। मैं अपने समाज में चल रहे शोषण को देखते हुए मैं आज राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज में इच्छुक हुआ हूँ और मैं अपने जितने भी समाज के साथी हैं, जितने युवा हैं, 8,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, 2,000 रुपये तक की नौकरी कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ कि आप सब पढ़े लिखे शिक्षित बने, बाबा साहब का नारा है। गंगोह के मोहल्ला छत्ता स्थित तालाब की खुदाई होने से मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली है। एनजीटी की निगरानी में नगर पालिका परिषद गंगोह द्वारा तालाब खुदाई कराने के लिए ट्रैक्टर और जेसीबी लगाई गई है। बता दें, तालाब की खुदाई एवं जल निकासी को लेकर मोहल्ले वासियों के द्वारा कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका था। तालाब की खुदाई को लेकर मोहल्ले वासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब जल निकासी की समस्या से निजात मिलने की बात कही। लगभग जो है जी हमारी भी उम्र जो है लगभग 60 साल की 55 साल की हो गई और 50 साल से हम यही देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे पानी भरता है, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है और बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। इसकी खुदाई चल रही है तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सर जी ये है कि इससे बहुत राहत मिलेगी हमें। कम से कम हमारी उम्र हो गई 35 साल और पूरे महल्ले में गंदगी रहती इसकी वजह से। यहाँ पानी अटकता था बहुत ज़्यादा। अगर एक दिन की बारिश हो गई तो उसमें मान लीजिए कि कम से कम 15 दिन पानी निकालने में लग जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा के साथ। नमस्कार।